रीट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट का एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में बताया था। आज इस लास्ट वीडियो में मैं वापस आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके अंदर अपन कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो एक टीचर को फॉलो करने चाहिए वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, फर्स्ट वीडियो में अपन ने सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन उसकी और टेस्टिंग की बात की थी। उसके बाद सेकंड वीडियो में कुछ और प्रिंसिपल की बात की थी। यहाँ पर अपन उन प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो साइकोलॉजिकल हैं, यानी जो मनोविज्ञान से संबंधित हैं। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स भी हमें क्लासरूम के अंदर ध्यान में रखने। इसमें सबसे पहला आता है अपना मोटिवेशन, यानी प्रेरणा देना बच्चों को। इट मीन्स इफ अ टीचर इज सक्सेसफुल इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, अगर बच्चों को आप मोटिवेट करने में, किस चीज़ के लिए, टू लर्न द लैंग्वेज, भाषा को सीखने में के लिए अगर आप मोटिवेट कर सकते हो, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ योर वर्क। तो आपका आधा जो काम है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मोटिवेशन इज द मेन पार्ट ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन जो होता है वो अधिगम का मेन मुख्य भाग होता है। इफ अ स्टूडेंट इज प्रॉपरली मोटिवेटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ही कैन हिमसेल्फ मैनेज टू लव द लैंग्वेज। जब तक आप किसी चीज़ से प्रेम नहीं करते, तब तक आपके अंदर उसको सीखने की ललक नहीं होती। एंड बाय मोटिवेशन the students are able to develop that love for the language, and then they can easily learn the target language। फिर वो उस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो मोटिवेशन हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि वी हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे अपन को ध्यान में रखना है। उसके बाद जिस प्रिंसिपल के बारे में हमें ध्यान में रखना है वो है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, we have to create interest among the students to learn the English। okay, many times, बहुत बार क्या होता है कि we are not able to create interest among the student towards learning English, and therefore they do not learn the language properly। अगर उनके अंदर इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा उस भाषा के प्रति, तो फिर वो उस भाषा को सीखने में इतने ज़्यादा मतलब ध्यान देंगे नहीं। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इफ़ द टीचर इज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, देन हाफ ऑफ द वॉर इज वॉन। आधा बैटल अपन जीत जाते हैं अगर हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट कर सके, ताकि उनको अंग्रेजी सीखने में रुचि उत्पन्न हो। तो उसके लिए अपन वी कैन एडॉप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें अपन कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो अपने एसटीसी और बीएड में पढ़ा होगा उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पिक्चर हैं, चार्ट्स हैं, ग्रामोफोन है, जो आजकल यूज़ नहीं होता है। लेकिन अब कोई भी मेथड जिसको अपन ऑडियो विजुअल एड कहते हैं। इसके अलावा मेकिंग द मटेरियल मीनिंगफुल रिलेटेड टू लाइफ, आप जो भी मटेरियल जो पढ़ा रहे हो उसको उनके जीवन से अगर जोड़ोगे तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर ड्यूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी आप एक ही एक्टिविटी पे फोकस नहीं करो। ऐसा नहीं हो कि आप क्लास में गए ना, आप लेसन पढ़ा ही रहे हो ना, सिर्फ बच्चे सुन रहे। इट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। एक साथ आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को बच्चों से करवाओ। जैसे कि कभी उनसे लेसन पढ़वाओ, कभी उनको बोलने के लिए कहो, कभी लिखने के लिए कहो। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, इससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एंड इफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड अमंग द स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज, इट मीन्स योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज सक्सेसफुल। तो आपको द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का भी ध्यान में रखना है। दूसरा जो प्रिंसिपल होता है लर्निंग बाय डूइंग। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, इट मीन्स टीचर शुड arrange the activities so that the student may learn by doing it themselves। if you ask the student to do the activities so that they can learn themselves, कुछ ऐसा काम उनको दिया जाए जिससे स्वतः ही वो सीखे। अगर आप ऐसा ऐसा टेक्निक एडॉप्ट करते हो, ऐसे प्रिंसिपल को एडॉप्ट करते हो, तो इससे बच्चों को इजी वे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल है जो हमें ध्यान में रखना है वो इमीडिएट करेक्शन। इट मीन्स इफ अ स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक, अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती करता है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू करेक्ट दैट मिस्टेक इमीडिएटली।
हमें उसको तुरंत उसको ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की और फिर आप उसको 1 महीने बाद बताने जाओगे कि यार हाँ तूने 1 महीने पहले ये गलती की थी, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ अ स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक, सो करेक्शन शुड बी डन इमीडिएटली। जो उसकी गलती को सुधारने का जो काम है वो तुरंत वहाँ पर होना चाहिए। ये भी साइकोलॉजिकल एक प्रिंसिपल है। उसके बाद होता है री इन्फोर्समेंट, जिसको अपन पुनर्बलन कहते हैं। इट मीन्स इफ अ स्टूडेंट परफॉर्म सम गुड वर्क, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको इंस्टेंटली उसको प्रेस करना चाहिए, उसको पुनर्बलन देना चाहिए। या फिर वो कोई चीज़ सीखने में थोड़ा सा कमज़ोर महसूस लग रहा है तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उसको करना है, वो पुनर्बलन कहलाता है। तो री इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स हेल्प्स इन बेटर लर्निंग। यानी आपने कोई प्रश्न पूछा एंड इफ अ स्टूडेंट रिस्पॉन्स इट करेक्टली, तो आपको क्या करना है, इसको रीइंफोर्स करना है कि वेरी गुड है या एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करके, या एक टीचर अपने आप के आधार पर जो भी उसको सुइटेबल लगे उस हिसाब से अगर वो रीइंफोर्स करता है बच्चों को, तो इट हेल्प्स इन लर्निंग। तो इस प्रिंसिपल को भी अपन को ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट फ्रिक्वेंट रिव्यूज। फ्रिक्वेंट रिव्यू का क्या अर्थ होता है, आपने कोई चीज़ पढ़ाई आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो आपको ये दिमाग में ये रहना चाहिए कि नेक्स्ट जब भी आप पढ़ाओ, कोई और टॉपिक पढ़ाओ, तो उन चीज़ों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बच्चों को सामने वापस प्रेजेंट करो। कोई वोकेबलरी आपने बच्चे को सिखाई, तो आप नेक्स्ट टॉपिक में भी उस वोकेबलरी को किसी न किसी तरह से वापस यूज़ करो, जिससे ऐसा हो कि वो वोकेबलरी जो है वो उसकी पैसिव मेमोरी में नहीं चली जाए। वो जैसे जैसे आप उसको बार बार रिव्यू करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तो क्या होगा कि उसका वो नॉलेज जो है वो परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखनी है कि अर्लियर टॉट मटेरियल शुड फ्रिक्वेंटली रिव्यूड। उसको बार बार जो पहले आपने मटेरियल पढ़ा है उसे बार बार दोहराना चाहिए। इट हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ द नॉलेज। रिटेंशन यानी वो नॉलेज जो होता है वो स्थायी बन जाता है उस बच्चे के माइंड में। ओके उसके बाद करेक्ट रिस्पॉन्सेस। इट मीन्स एज अ टीचर यू हैव टू रिस्पॉन्ड करेक्टली टू द स्टूडेंट्स एक्टिविटी। बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एक टीचर के तौर पर आपको क्या करना है, उनको सही रिस्पॉन्स देना है। आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना है स्टूडेंट की एक्टिविटी को जिससे वो डिसमोटिवेट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस विल गिव चिल्ड्रन द फीलिंग ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट एंड एश्योर्ड प्रोग्रेस। तो बच्चों के अंदर एक सक्सेस की फीलिंग आती है, उनको लगता है कि दे हैव अचीव्ड समथिंग, और उनको लगेगा कि नाउ दे विल श्योरली प्रोग्रेस। ओके, तो करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट वी शुड कीप इन माइंड। फिर प्रैक्टिस इन एवरीडे सिचुएशन। इट मीन्स इफ यू टीच समथिंग एंड रिलेट्स इट टू देयर एवरीडे लाइफ। अगर आप बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाते हो और फिर उनको उनके जीवन से जोड़ देते हो, ओके, तो क्या हो जाता है, वो एक बॉन्डिंग बन जाती है और इससे वो बच्चा बहुत जल्दी सीख पाता है। तो इसमें भी ध्यान में रखना है, अ लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न व्हेन इट्स नीड इज फेल्ट इन एवरीडे सिचुएशन। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि बच्चों को लगे कि नहीं, उनके जीवन में वास्तव में इस चीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई जाए जो आपको लगे कि यार आपके कहीं काम ही नहीं आ रही, तो क्या होगा, आप उसको सीखने के प्रति पैसिव हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, उसको उस बच्चे की एवरीडे लाइफ से सिचुएशन जो क्रिएट होती है उनसे रिलेट करनी है आपको। तो सो इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे सिचुएशन विथ विच चिल्ड्रन कैन इजीली आइडेंटिफाई। उनकी एवरीडे लाइफ की जो सिचुएशन है उनसे रिलेट करके हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ओके, तो ये प्रिंसिपल भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, दीज आर द सम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। और पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लेना। जो साइकोलॉजिकल 2 वीडियोज़ में मैंने जो प्रिंसिपल्स बताए थे, और ये तीसरे वीडियो में मैंने आपको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अपन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले सारे वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना एक बार। वी आर नियर फिनिशिंग द सिलेबस। इसके बाद एक यूनिट अपनी बचेगी, सारी यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एक बार ये सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्तों में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
आपके, और आपको क्या क्या फोकस करना है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले ये मस्ट है कि आप सारे वीडियोस देखकर अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लें। उसके बाद में आपको कुछ पेपर्स भी हल करेंगे अपन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, और क्या क्या सावधानियाँ अपन को, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, और किस प्रकार की चीज़ें हमें तैयार करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।